जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक 72वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसे अर्थ सहित समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवद गीता जी के एक श्लोक के साथ। दोस्तों, आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसको गीता का सार भी कहा जाता है, के अंतिम श्लोक 72वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 72वें श्लोक को पहले हम चरण वाइज 4 चरणों में बांटेंगे। उसको चरण वाइज शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद इकट्ठा पूरा श्लोक पढ़ेंगे। पहला चरण इस प्रकार से है। एषा ब्राह्मी स्थिता पार्थ। दूसरा चरण, नैनां प्राप्य विमुह्यति। तीसरा चरण, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि। चौथा चरण, ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। पूरा श्लोक इस प्रकार से है। एषा भ्रामि स्थिता पार्थ, नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। अर्थात ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इसका तात्पर्य ये है, भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष ऐसा करने में सफल होता है उसे ब्रह्म को की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य, इससे आगे कुछ भी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि ये जो सारे लक्षण हैं उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक है कि अगर इन बातों को हम भी अपने जीवन में उतार लें तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे। मित्रों, हमारे अंतिम समय में ये प्राण जब इस देह को छोड़कर जाएंगे, उस क्षण यदि हम इस प्रकार से बैलेंस्ड हैं, लेकिन बैलेंस रहने के लिए जीवन भर प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए भगवद गीता बुढ़ापे का ग्रंथ नहीं है मित्रों, ये युवाओं के लिए है, लड़ने वाले अर्जुन के लिए है, बलशाली अर्जुन के लिए बताया गया ग्रंथ है। और आज जो युवा ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा ये कहना है कि आओ सभी भगवद गीता के मार्ग पर अपने आप को बदल दो। अंदर से बदलता है भगवद गीता हम सबको, और ऐसे मार्ग पर जो चलता है वो जीवन के अंतिम क्षण में भी अपने आप को बैलेंस रखता है, और जो जीवन के अंतिम पल में भी बैलेंस रहा उसका निर्वाण,
उसको शांत ब्रह्म की ओर ले जाता है। दोस्तों, सब इच्छाओं के त्याग का अर्थ है अहंकार का त्याग। अहंकार रहित अवस्था निष्क्रिय, अर्थहीन, शून्य नहीं है। जहाँ भ्रांति जनित अहंकार समाप्त हुआ, वहीं पर पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशित होता है। अपने हृदय में स्थित आत्मा को पहचानने का ही अर्थ है उसी समय सर्वत्र व्याप्त नित्य ब्रह्म को पहचानना। अहंकार के नष्ट होने पर नित्य चैतन्य आत्मा का अनुभव उससे भिन्न रहकर नहीं होता, वरना उसके साथ एकत्व का अनुभव ही होता है। अतः इस साक्षात्कार को ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। यहाँ एक शंका उठ सकती है कि क्या आत्मानुभव के पश्चात भी हमें पुनः मोहित होकर अहंकार से उत्पन्न दुखों का भोग हो सकता है? ऐसे किसी पुनर्मोह का यहाँ निषेध करके भगवान हमारे भय को दूर कर देते हैं। और भी एक बात है कि आत्म साक्षात्कार का युवावस्था में ही होना आवश्यक नहीं है। वृद्धावस्था अथवा जीवन के अंतिम क्षणों में भी यदि मनुष्य अपने स्वयं सिद्ध नित्य स्वरूप को पहचान लेता है, तब भी वो अनुभव ब्राह्मी स्थिति के लिए पर्याप्त है। मित्रों, मिथ्या का निषेध और सत्य का प्रतिपादन यही वो मार्ग है जिसका उपनिषदों में आत्म प्राप्ति के लिए उपदेश है। कर्मयोग उस ज्ञान का व्यावहारिक स्वरूप है जिसका निरूपण व्यास जी ने गीता में अपनी मौलिक शैली में किया है। अनासक्त भाव से सिद्ध और असिद्ध में समान रहते हुए कर्म करने का अर्थ है अहंकार के अधिकार को ही समाप्त करना, और इस प्रकार अनजाने ही वहाँ उच्चतर सत्य की स्थापना करना। अस्तु वेदांत के निध्यासन से गीता में वर्णित कर्मयोग की साधना भिन्न नहीं है, परंतु अर्जुन भगवान के केवल वाचार्थ को ही ग्रहण करता है और उसके मन में एक संदेह उत्पन्न होता है जिसे वो तृतीय अध्याय के प्रारंभ में व्यक्त करता है। मित्रों, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त न हो। ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे अलग है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए ये जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। मित्रों, भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। मित्रों, ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। मित्रों, ऐसा ये दूसरा अध्याय सांख्य योग आज पूर्ण हुआ। आप सब ने भी इसका आनंद लिया होगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसको गीता का सार भी कहा जाता है, का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। मित्रों,
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।